अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का मेरा व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जी आज हमारे घर आ रही थी आपी। आज आपी की हमने इफ़्तार की हुई थी और उससे पहले जो है हम लोग सुबह उठे हैं, तो उठ के हम लोग ना पहले मैंने और भाभी ने सोचा कि कुछ चीज़ें मैच करने वाली थी, सूट के साथ लेस लेनी थी, तो वो हम लोगों ने कहा कि पहले जल्दी-जल्दी ये काम कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद हम लोग जो है इफ़्तारी का काम करेंगे। इसलिए हम सुबह-सुबह उठे और सुबह-सुबह तो नहीं, ख़ैर 11-12 बजे जब भी हम लोग उठते हैं, तो उठते ही हमने ये वाला काम कंप्लीट किया कि बाज़ार में जो टाइम लगता है ना, फिर दूसरे काम तो है ना वो रह ही जाते हैं। इसलिए हमने सबसे पहले जो लेसेस है वो मैच की और जो ड्रेसेस थे वो हमने टेलर को दे दिए थे। ईद के ड्रेसेस जैसे ही स्टिच होके आते हैं मैं उसकी वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद ही हम आ गए थे किचन में, टाइम बहुत शॉर्ट था और चीज़ें बहुत सारी बनने वाली थी। सबसे पहले तो हमने पकौड़ों का मिक्सचर जो है वो तैयार कर लिया था, आलू वगैरह काट लिए थे हमने। और मिक्स पकौड़ों के बगैर तो मुझे लगता है कि मेरा रमज़ान तो बिल्कुल अधूरा है। आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोग कौन से पकौड़े प्रेफ़र करते हैं रमज़ान में? और जी हमारे घर हर तरह के पकोड़े बनते हैं क्योंकि हर बंदे की जो चॉइस है वो डिफरेंट है। किसी को फ्राइज़ पसंद है, किसी को वो जो गोल आलू के पकोड़े होते हैं वो बहुत पसंद है, लेकिन मुझे तो हमेशा जो है ना मिक्स पकोड़े बहुत पसंद आते हैं। इसलिए जो मिक्स पकोड़े हैं वो तो लाज़मी बनने होते हैं, और इफ़्तार हो और मिक्स पकोड़े ना बने ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए हमने जो स्टार्ट है यहाँ से लिया था कि पकोड़ों का मिक्सचर हमने रेडी करके रख लिया था, और इसे बेसन वगैरह इसमें डाल के जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डालने थे डाल के इसे थोड़ा-सा स्टे दे दिया था, ताकि जो इसमें पानी नहीं डालना होता, इस पानी के बगैर अगर हम इसे स्टे देते हैं ना, तो इसके पकोड़े जो है ना ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं। इसलिए जी साथ-साथ जो है मैंने दही भल्लों का मिक्सचर तैयार किया, आलू कटिंग किए और साथ में प्याज़ बारीक-बारीक काट लिया था और हरी मिर्चें भी बारीक-बारीक काटी। साथ ही इन चीज़ों को मिक्स कर लिया था। अब चाट में डालने के लिए, दही भल्लों में डालने के लिए मैं चटनी रेडी कर रही हूँ, ताज़ी पुदीने की कुटी हुई। मुझे चटनी बहुत पसंद है, पकौड़ों के साथ भी बहुत अच्छी लगती है और वैसे भी दही भल्लों में भी बहुत अच्छी लगती है, हरी चटनी जिसे कहते हैं। तो बस ये मैं स्पीडें दिखा रही हूँ अपनी, और फटाफट मैंने चटनी जो है कूटी क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा था हमारे पास। टाइम इतना कम था कि किचन में क्या-क्या काम कहाँ-कहाँ हो रहा है कुछ पता ही नहीं था। सब मिल-जुल कर अपना-अपना काम कर रहे थे। भाभी एक तरफ खाना बना रही थी और भाभी ने आज बीफ कढ़ाई बनानी थी, और साथ में हमने मटरों वाले चावल बनाए थे। आपी को बहुत पसंद है मटरों वाले चावल, इसलिए जब ऑब्वियसली बहन की शादी हो जाए और वो घर में आए, उनकी फर्स्ट इफ्तारी थी हमारे घर यहाँ पे शादी के बाद। तो बस ये था कि जल्दी-जल्दी सारा काम जो है वो कंप्लीट हो जाए और सारा कुछ जो उनको पसंद है वो बनाया जाए। और किचन का तो पता ही नहीं था ना कि क्या चीज़ कहाँ पे पड़ी है, इतना मेस क्रिएट हो गया था। और ये भी हो रहा था कि रोज़े से पहले-पहले जो है सारा काम कंप्लीट हो जाए। बस ये मैंने साथ ही ये चटनी कूट ली थी, दही में मिक्स की, इसमें थोड़ा-सा नमक और चाट मसाला ऐड कर दिया था। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग इफ़्तार में क्या चीज़ प्रेफ़र करते हैं कि ये तो मस्ट डेली होनी चाहिए। जैसे मुझे तो मिक्स पकोड़े और फ्रूट चाट बहुत पसंद है। क्रीम सैलेड भी अच्छा लगता है, लेकिन मुझे रमज़ान में जो है ना फ्रूट चाट बहुत पसंद है। इसलिए ये 2 चीज़ों के बगैर तो मेरा रोज़ा नहीं खुलता। आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी इफ़्तारी में जो चीज़ डेली बनती है वो क्या है? चलें जी, साथ ही हमारे दही भल्ले रेडी हो गए हैं। सारा कुछ इसमें कंप्लीट हो गया था, ये मैंने साइड पे कर दिया था। यहाँ पे भाभी जो है बीफ कढ़ाई बना रही हैं, और इसमें भाभी ने अभी कढ़ाई गोश्त मसाला ऐड किया है। रेसिपी बताने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था क्योंकि बस मैं जो काम हो रहा था वही दिखाई जा रही थी। और यहाँ पे भाभी जो है यहाँ चावल बना रही हैं। प्याज को ब्राउन कर लिया था, इसमें टमाटर वगैरह, हरी मिर्चें वगैरह, ये जो सारा कुछ पेस्ट बना के भाभी ने ऐड कर दिया था, और साथ ही मटर डाले हैं। अब बस इसमें पानी डाल के थोड़ा-सा स्टे देंगे ताकि मटर जो है हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। और बस इस तरह ही 10 मिनट के लिए भाभी ने इसे कवर करके रखा था, और फिर इसमें पानी ऐड किया जितना हमने ऐड करना था, और साथ ही चावल ऐड कर दिए थे। अब बस इसे पानी को ड्राई होने का वेट करेंगे और चावलों को हम दम पे लगा देंगे। दूसरी तरफ मरियम यहाँ पे बैठ के चारपाई पे आराम से बना रही थी रशियन सैलेड, क्योंकि किचन में हम लोग लगे हुए थे। कह रही थी मैं यहाँ पे खड़े होके काम नहीं कर सकती, इतने मेस में मैं आराम से बैठ के अपना रशियन सैलेड रेडी करती हूँ। तो यहाँ पे इसने सारे फ्रूट्स कटिंग कर लिए थे और यहाँ पे इसने फ्रूट कॉकटेल ऐड कर दिया था, और यहाँ पे इसने मैक्रोनी और थोड़े से मटर बॉयल किए हुए थे, ये चीज़ें ऐड कर दी। मरियम रशियन सैलड बहुत अच्छा बनाती है, इसलिए किसी ने भी जब आना होता है ना तो इसकी सिर्फ एक ही ड्यूटी लगती है कि तुमने रशियन सैलड बनाना है। बल्कि ड्यूटी नहीं हम लगाते, इसको खुद शौक होता है कि मैंने ये चीज़ करनी है। और जितनी देर में हम सारे काम कंप्लीट करते हैं सिर्फ इसका एक रशियन सैलड बनता है। और यहाँ पे इसने देखे क्रीम जो है अपनी बीट करके रख ली थी। 2 क्रीम के पैकेट इसने खोले हुए थे, साथ इसने मायोनीज़ ऐड की है, और साथ ही इसने शुगर का पाउडर बनाया हुआ था वो इसमें ऐड करके अच्छी तरह से इसे बीट किया, और इसमें अपने फ्रूट्स में इसने मिक्स कर दिया।
आराम से बैठ के लगी हुई थी, इतने प्यार-प्यार से काट रही होती है और हम लोग इसे बोल रहे थे कि टाइम थोड़ा-सा रह गया, 15-20 मिनट रह गए थे और इसने ठंडा भी होना था और इसको ये था कि मुझे बस कोई कुछ ना कहे, मैंने अपना टाइम से जो है ना काम कंप्लीट करना था। हमारी लिटरली वहाँ पे सारी तैयारी कंप्लीट हो गई थी। पकौड़ों से लेके खाने तक हर चीज़ रेडी हो गई थी और इसका सिर्फ़ एक रशियन सैलेड बना था। बस जी ये कंप्लीट हो गया था रशियन सैलेड, इसे मामा ने फ्रीज़र में रख दिया था क्योंकि ये ठंडा ही अच्छा लगता है। चावल भी हमारे पास पानी जो है ड्राई हो गया था, इसके अंदर थोड़ा-सा हमने कलर ऐड किया और ऊपर लेमन स्क्वीज़ किया। चावल दम पे लगा दिए थे और साथ ही जो पकोड़े हैं वो बन रहे थे, क्योंकि पकोड़े गरम-गरम अच्छे लगते हैं इसलिए ये एंड तक चल रहे थे, बन रहे थे, फ्राई हो रहे थे और साथ ही जो है गोल आलू के पकोड़े भी बनाने थे, उसका मिक्सचर भी भाभी ने साइड पे तैयार कर लिया था। बेसन में इंग्रीडिएंट्स ऐड किए थे और ये देखें इतने मज़े के, रोज़ा रख के मुँह में पानी आ रहा होता है जिस जिस तरह के मज़े-मज़े के खाने बन रहे होते हैं। साथ ही हमने थोड़ी-सी बनानी थी मैकरोनी और मैकरोनी के लिए इसने जो है चिकन थोड़ा-सा लिया था और क्योंकि रमज़ान में बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाई नहीं जाती और ना ही खाई जाती हैं, इसलिए कोशिश किया करें कि हर चीज़ अगर आपने बनानी है लेकिन थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में बनाएँ, ताकि चीज़ जो है वो टेस्ट भी हो जाए, हर कोई खा भी ले और ख़त्म भी हो जाए। क्योंकि अगर रमज़ान में खाना बच जाए तो वो मुश्किल ही होता है कि नेक्स्ट डे कोई खाए, क्योंकि एक दिन में खाया जाए यही बहुत होता है और पहले तो रोज़े होते थे ना, हम लोग रात में मस्त कुछ ना कुछ खा लेते थे। इफ्तार के बाद दिल नहीं करता और ये जो इफ्तार के बाद है, तरावियों से पहले या बाद में हम लोग कुछ खा लेते थे, खाना वगैरह खाने को दिल करता था। लेकिन इस रमज़ान में मेरा तो बिल्कुल भी, मेरा क्या घर में किसी का दिल ही नहीं करता, बस इफ्तार के टाइम जो चीज़ें खाई जाती हैं, उसके बाद किसी का दिल ही नहीं करता। बस रात के टाइम चाय के साथ कुछ अगर हल्का-फुल्का स्नैकिंग वगैरह करनी है, वो ही खाना तो बिल्कुल नहीं खाया जाता। इसलिए फिर हम प्रेफ़र करते हैं कि चीज़ उतनी ही बनाएँ कि जितनी एक दिन में ख़त्म हो सके। फिर जी ये मैकरोनी के लिए थोड़ी-सी वेजीज़ हमने काटी हुई थी, जिसमें शिमला मिर्च और बंद गोभी थी। चिकन जैसे ही थोड़ा-सा फ्राई हो गया था, उसके अंदर हमने वेजीज़ जो है डाल के इसको थोड़ा-सा सौटे कर लिया था और फिर इसके अंदर नमक और ब्लैक पेपर और बाकी सारे इंग्रीडिएंट्स मरियम ने डाले थे। मरियम मैकरोनी बना रही थी क्योंकि मैकरोनी भी मरियम ही अच्छी बनाती है। और आप लोग सारे सोच रहे होंगे मैंने क्या किया, खाना तो भाभी ने और मरियम ने बनाया है, मैंने वीडियो बनाई है। वीडियो बनाना कोई आसान काम है? इतना मुश्किल है, जो-जो काम ये कर रहे थे मुझे पीछे-पीछे रहना पड़ रहा था कि सब्र कर लो, मैंने व्लॉग भी बनाना है। फिर जी इसमें इसने मैकरोनी अपनी ऐड कर दी थी और अच्छी तरह से इसे हम लोगों ने सब्जियों को और मैकरोनी को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और साथ में इसमें चिली सॉस ऐड किया है, सोया सॉस ऐड किया है और विनेगर ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और स्पाइसेस ऐड कर देंगे और बस जी हमारा इसमें ये सारा कुछ तैयार था और साथ ही एंड पे हमने इसमें केचप ऐड किया। पकोड़े सारे कंप्लीट हो गए थे। यहाँ पे मरियम का जो है ये लास्ट काम था और वहाँ पे भाभी का लास्ट पकोड़ों वाला चक्कर था और बस ये सारा किचन जो है मेसी हुआ हुआ था, लेकिन खाना सारा कंप्लीट हो गया था और टाइम इतना कम था कि आप ही लोग भी अभी नहीं आए थे और मेरे ख़्याल में यहाँ पे 6:05 हो गए थे, 6:15 हमारे यहाँ पे रोज़ा खुलना था और हम लोग बस इंतज़ार कर रहे थे कि जल्दी-जल्दी आप ही लोग भी आ जाएँ ताकि वो साथ ही मिलकर रोज़ा खोलें। और यहाँ पे जो मैंने अपने दही भल्ले मिक्स किए हुए थे, तैयार किए थे, इनको डिश आउट किया और डिश आउट करने के बाद इसे भी थोड़ी देर के लिए फ्रिज में स्टे दे दिया था और ताकि ये भी ठंडे हो जाए। जामे श्री बनाया था, जामे श्री मुझे बहुत पसंद है रमज़ान में, चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालाँकि कहते हैं कि इस मौसम में मीठा पानी नहीं पीते, जिस समय दर्दें वग़ैरह होती हैं, पता नहीं क्या-क्या लेकिन मैंने लाज़मी बनाना होता है। और जी ये हमारी सारी इफ्तारी कंप्लीट हो गई थी, झटपट से जो हमने तैयार की थी। अभी भी आप ही लोग नहीं आए थे, लेकिन हम सब लोग जो हैं बैठ के दुआ कर रहे थे। रोज़े से पहले दुआ लाज़मी किया करें, जहाँ पे हम इतने मज़े-मज़े के खाने बनाते हैं, वहाँ पे दुआ भी एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है और पता नहीं किसकी दुआ किसके हक़ में कबूल हो जाती है, इसलिए अपनी दुआओं में अच्छे अल्फ़ाज़ में सबको याद रखा करें। अल्लाह ताला हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और हमारी मुश्किलात और परेशानियों को दूर फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और हमें रमज़ान के सारे रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अब तो ख़ैर रोज़े ख़त्म होने वाले हैं और जो हमने रख लिए हैं, जो इबादत की हैं, अल्लाह ताला हमारी वो कबूल करे। और साथ ही जी सब लोग आ गए थे, सबने मिलकर इफ्तार किया, इतना मज़ा आया। आपी भी आ गई थी, भाई भी आ गए थे और इस इफ्तार का इतना मज़ा आया था। बाद में आपने किचन भी देख लिया था, जो हालत हुई हुई थी। तो बाहर रोज़ा खोल के खड़े होने की हिम्मत, मैं कहती हूँ लड़कियों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए, वो इतने बर्तन धोती हैं खड़े होके। फिर जी ये सारा किचन जो मेसी हुआ हुआ था, इसे क्लीन किया मैंने
रोज़ा खोल के बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि पहले इफ़्तार बनानी थी, सुबह से लगे हुए थे, उसमें थके हुए थे और बाद में फिर रोज़ा खोल के तो बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कि बंदा खड़ा होके कोई काम कर ले। ख़ैर अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और सारा किचन जो है क्लीन हो गया था, बर्तन सारे जो है साफ़ हो गए थे और बस अल्लाह का शुक्र है किचन क्लीन हो गया था। जब ये वाला सीन देखने को मिलता है, दिल को इतना सुकून आता है ना, जब मैं चूल्हा साफ़ कर रही होती हूँ ना, तब मेरे दिल को इतना सुकून हो रहा होता है ना कि ख़ैर सारे बर्तन जो है धुल गए। उसके बाद जी हम लोग सारे बैठे बातें कर रहे थे। आपी ये अपना ड्रेस दिखा रही थी कि आपी ने ये वाला ड्रेस स्टिच किया, ये मामा ने आपी को दिया था। लास्ट टाइम जब वो आई थी ना, तो ये दोनों ड्रेसेस मामा ने अनस्टिच दिए थे आपी को, और आपी जो है ड्रेसेस खुद स्टिच कर लेती हैं। ये वाले ड्रेसेस उन्होंने खुद स्टिच किए थे, इतने प्यारे लग रहे थे, डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छी थी और लेसेस भी बहुत प्यारी मैच हो गई थी। और उसके साथ मैं दुपट्टा भी आपको दिखा रही थी, इतना प्यारा दुपट्टा मैच हो गया था। और बस जी मरियम जो है साथ ही फिर चाय बना रही थी। चाय भी इसके हाथ की बहुत फ़ेमस है। आज तो मेरे व्लॉग में मरियम मरियम छाई हुई है। बस फिर इसने अच्छी-सी चाय बनाई सबके लिए और हम सब ने जो है कंपनी टाइम, फैमिली टाइम एन्जॉय किया। इतना मज़ा आता है जब शादी के बाद बहन घर आती है और सारे बैठ के मिल के बातें करते हैं। वो वाला टाइम याद आता है जो शादी से पहले हम लोग स्पेंड किया करते थे। आपी की शादी के बाद बहुत मुश्किल होती है, बहुत उनकी याद भी आती है, लेकिन अल्लाह ताला उन्हें हमेशा अपने घर में खुश रखे और हर बेटी का, हर बेटे का नसीब अल्लाह ताला बहुत अच्छा करे। रमज़ान में मेरी हर बहन, हर भाई के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला हर बेटे, हर बेटी का नसीब बहुत अच्छा करे। फिर जी हमने चाय के साथ अपने स्वीट जो है खाई। आपी स्वीट लेके आई थी और मीठा जो है, मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है हम सबको। यहाँ पे हम सब बैठे हुए थे और मैं ब्लैंकेट में बैठी हुई थी, मुझे सर्दी लग रही थी हल्की हल्की। इसी के साथ जी मेरा व्लॉग एंड होता है। इफ़ यू गाइज लाइक इट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सी यू गाइज लेटर। अल्लाह हाफिज़।